आओ। क्या हो गया? इतनी सी चोट पर इतना शोर मचा रहे हैं आप? चोट होती है, छोटी या बड़ी कुछ नहीं होता। लेकिन ये चोट बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ठीक होगी? जी। मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है आपकी चोट। एक्टिंग कर रहे थे ना आप? कैसी थी एक्टिंग? बहुत बुरी थी। अब मैं जाके अभी पप्पू को बताती हूँ कि आप बिला वजह मुझसे हमदर्दियां ले रहे हैं। हमदर्दी नहीं, कभी कभार इंसान अंदर के शोर को मारने के लिए बाहर शोर बर्पा कर देता। माही, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी माँ के कंगन का बहुत दुख है। कोई बात नहीं समीर, उन कड़ों के लिए मैं आपको नहीं खो सकती थी। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। कुछ नहीं होता, बल्कि अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये आप मेरे लिए लेकर आए। बाय द वे, कल तुम्हारा फोन भी आ जाएगा। थैंक यू समीर। क्या हो गया फुप्पो? कहाँ लेके? अरे बैठो यहाँ तो। फुप्पो क्या हो गया है? क्या कसूर है मेरा आखिर? तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं, चुप रहो। अरे मेरा चश्मा क्यों उतार रही हैं आप? चुप रहो, अब नहीं बोलना। फुप्पो आज मेरा बर्थडे है और आज के दिन ही आपको मुझे मारना है? आप तो मेरी फुप्पो थी। मैं अभी तुम्हारी फुप्पो हूँ, मगर अब तुम्हारी आवाज ना निकले। आपने समन को पसंद किया था और ये बात मैंने खुद से भी छुपाई कि आप मेरे आइडियल के किस कदर नजदीक। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपको पाने वाली हूँ बहुत जल्द, हमेशा के लिए। मैं तो बस अपना शौक पूरा करना चाहा था पापा। मैंने शादी से इनकार नहीं किया था और आपने पकड़ के माही को समीर की दुल्हन बना दिया। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। तुम्हारे लिए तो इस घर के दरवाजे उसी रोज बंद हो गए थे जिस दिन तुमने बड़ी खामोशी से इस घर की दहलीज को पार किया था। नहीं पापा, आप यूं बात को मत पलटे। सच तो ये है कि आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, ना आपने ना पप्पो ने। सबको हमेशा माही अच्छी लगती थी, सब माही की और मेरा कोई नहीं। तुम क्या समझती हो? तुम्हारी इन बातों से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी? सच्चाई से तुम भी वाकिफ हो। चली जाओ यहां से, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारे लिए खड़े होने की गुंजाइश नहीं। पापा, आप मुझे इस तरह से डिसोन नहीं कर सकते। इस घर पे
हर चीज पे मेरा हक है। लगता है अपना शौक पूरा करने की खातिर तुमने अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया, वरना उसमें छपा आखनामा जरूर पढ़ लेते। आप नामा? पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हो? क्यों? तुम इस घर की दहलीज को पार कर सकती हो तो फिर सब कुछ हो सकता है। सोचो वो कितना कड़ा वक्त होगा जब एक बाप को अपनी बेटी के नाम आखनामा लिखना पड़ा होगा। नहीं पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते? माही, माही देखो पापा क्या कह रहे हैं। मैं तो बस अपना शौक पूरा करना चाहता, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रही हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। तुम पापा को समझाओ ना, ये इस तरह मुझे अपने से अलग नहीं कर सकते। माही मेरी बहन, तुम तो अच्छी बहन हो ना, मेरी प्यारी बहन हो तुम। मैं बुरी हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। मैं आप ही का नाश्ता वहीं भिजवाती हूँ। समन, कहाँ है समन? नेक्स्ट नेक्सिम? हमारी नेक्सिम वहां क्या कर रही है? क्योंकि मेहमान एनेक्सी में ही ठहरा जाते समीर। मैं समन मेहमान कब से हो गई? आप नाश्ता करें, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। मैं पहले समन को ले आऊं। ये मुस्कुराने की बात नहीं है माँ, जिसे तुम अपनी कामयाबी समझ रही हो ना, ये नाकामी के दरवाजे खोलने वाली बात। क्या हो गया पप्पू? वो बहन है मेरी, और अब आप जानती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। खुदा तुम्हारा यकीन बरकरार रखे, लेकिन एक बात याद रखो, यकीन जब टूटता है ना तो इंसान भी टूट जाता है, कभी ना जुड़ने के लिए। तुमने देखा नहीं किस तरीके से समीर भागता हुआ उसे लेने के लिए गया। मुझे आप ही पर भी और समीर पर भी पूरा यकीन है। फिर तुम सही से जानती नहीं हो समन कुमारी। आप तो जानती है ना समीर को। देखो तुम लोगों के साथ कितना बुरा किया, और मेरे साथ क्या हुआ? धोखा खा गई मैं, सब झूठ था। मेरे किए की सजा मिल गई है, हालांकि मैं तो काबिल माफी भी नहीं हूँ। समन प्लीज ऐसे मत कहो, इट हर्ट्स मी। भूल जाओ सब कुछ। पापा ने तो मुझे घर से भी निकाल दिया था, वो तो माँ ही ना होती तो मैं कहाँ जाती? क्या मतलब कहाँ जाती? तुम्हें मेरे होते हुए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। चलो। किधर? घर में। जाओ जाकर तैयार हो। आओ, आ जाओ। हाँ ना, हम ही समन। पप्पू मुझे माफ कर दे। हालांकि मेरा जुर्म काबिल माफी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अम्मी प्लीज। मैं उठ जाती हूँ क्योंकि बोले बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा। नाश्ता तो कर लें। कर चुकी, और तुम निभाओ मेहमानदारी। और माही, ऊंट को सिर्फ
सर घुसाने की इजाजत नहीं, बाकी जगह वो खुद ही बना लेता है। जरा सोचना। तुम बैठो सर। नाश्ता करो। तुम क्या बना रही हो सैंडविचेस। इस वक्त? क्योंकि समीर शाम की चाय के साथ सैंडविचेस खाते हैं। तुमने इस घर को, हर चीज को, पप्पो को, समीर को काफी अच्छे से संभाल लिया है। अब ये मेरा घर है, मुझे ही संभालना था ना। एक बात तो बताओ, क्या तुम फौरन ही शादी के लिए राजी हो गई थी? आप ही उस तक पापा की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। यानी कि तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि तुम पहले से राजी थी? मैंने ये कब कहा आपसे? तुम्हें हमेशा से यूं हाउसवाइफ बनने का बहुत शौक था, और मुझे देखो, मैं डेजी की बातों में आ गई। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। और वैसे भी अभी पापा थोड़े गुस्से में हैं। मुझे उनके गुस्से की कोई परवाह नहीं। समीर आ गया और सैंडविचेस भी रेडी नहीं हुए। चले पहले मैं चेंज कर लूं। हेलो। Telemall Corporation, where the world shops. अगर आप चलो। बाल गिर थे वो कुछ कहना चाहते? जी थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको। किस बात? आपने मेरी बात रख के मेरा मान रख लिया और आप ही को इस घर में रहने की इजाजत दे दी। कर दिया, शुक्रिया अदा। लेकिन पापा तो अभी तक नाराज है ना। माही तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस एक काम करो कि अपने छोटे से ज़हन पर असर ना दो। आउच! इतनी जोर से मारते क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ कर। व्हाट सॉरी? अब तो लग गया, आपने जान के मारा है। अब क्या रोगी? जरूर होती, लेकिन आपने जो क्यूट सी शक्ल बनाई है ना, अब नहीं रोगी। अब तुमने मुझे बेवकूफ़ भी बना दिया। बेवकूफ तो नहीं बनाया। क्या छोड़े रिमोट। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। सबसे पहले जूस। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत ख्याल रखती है ये मेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चले आप भी बैठे, मैं आपके लिए भी नाश्ता लगाती हूँ। थैंक्स। ये माही की कुर्सी है समझ, तुम दूसरी कुर्सी पे बैठो। पुप्पो जगह से क्या होता है, बैठने दे, आप बैठे। हर चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती है। तुम बैठो और नाश्ता करो। समन, ये जूस। बहुत प्यारी लग रही हो। तो प्यारी प्यारी। चलिए। हाँ? तुम किधर जा रही हो? आप भी हमारे साथ जा रही है। तुम्हारे साथ? तुम शायद भूल रही हो, मिस्टर एंड मिसेज इनवाइटेड है।
कुछ नहीं होता अम्मी, जाने दें उसको। कुछ कैसे नहीं होता? मैनर्स भी किसी चीज का नाम है कि नहीं? और ये बात तो तुम्हें खुद सोचनी चाहिए समन, मियाँ बीवी के बीच में तुम तीसरी बन के क्यों जा रही हो? फुप्पो, कुछ नहीं होता। आप क्यों बिला वजह आप ही को डांट रही हैं? चुप रहो तुम। और ये तुमने माही का सूट पहना हुआ है ना? जी, एक्चुअली लुना किरण के पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं था, इसलिए मैंने इन्हें अपना दे दिया। कोई बात नहीं, हम तो पहले भी शेयर करते थे, है ना? क्यों, सारे बाजार खत्म हो गए हैं क्या? अपने कपड़े से देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तुम लोगों को बहुत देर हो रही है, जाओ तुम लोगों, जाओ। अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाना। कंवारी बहन और शादीशुदा बहन की इस्तेमाल की चीजों में फर्क होता है, इस बात को तुम समझ लो तो अच्छा है। अब जाओ, जाके कपड़े बदलो, कल बाजार से जाके नए कपड़े ले आना। मिस्टर एंड मिसेज इनवर्जन, अब जाओ जाके कपड़े बदलो। ये माही की कुर्सी है समझ, तुम दूसरी कुर्सी पे बैठो। जगह बदलते हुए कौन सी देर लगती है पप्पू?